अब आप कंप्लेन या एफआईआर घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको ये बात तो अच्छे से मालूम हो गई होगी कि 1 जुलाई से नया कानून हो गया है लागू, और नए कानून के हिसाब से आप अगर चाहें तो आप कंप्लेन या एफआईआर ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गजट के द्वारा ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, वह कंप्लेन कर सकते हैं। तो आखिर कौन कौन से मैटर ऐसे हैं जिनकी आप ऑनलाइन घर बैठ करके एफआईआर करा सकते हैं, तो आज हम इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको बता दें कि जो नया कानून है उसमें से एक है BNS यानी भारतीय न्याय संहिता। उसमें जो धारा है 173 यानी कि 173, तो 173 के अंतर्गत बताया गया है कि आप ऑनलाइन एफआईआर करा सकते हैं। तो ये आपको नए कानून में एक अच्छा लाभ दिया गया है, जिससे कि आप अगर थाने तक या चौकी तक पहुंचने में असमर्थ हैं, आपके बाहर निकलने में आपको डर है कि कोई अटैक ना कर दे आपके ऊपर, आपको कोई रोक ना दे, तो आपको अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठ करके ही मोबाइल के द्वारा आप ऑनलाइन एफआईआर करा सकते हैं। आपके साथ अगर कोई भी संगीन अपराध हो रहा है, जैसे मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस, चोरी या किसी भी तरह की छेड़छाड़ी हुई है आपके साथ, तो आप अगर बाहर जाने में असमर्थ हैं, आपको बाहर जाने में डर लग रहा है या किसी भी तरह का खतरा है, तो आपको अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो आप घर में बैठ करके ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। बस इस धारा के अंतर्गत जो बताया गया है, जो 173 है धारा, उसमें ये बताया गया है कि आपने जब एफआईआर दर्ज कराई है, कंप्लेन दर्ज कराई है, उसको दर्ज कराने के 3 दिन के अंदर आपको एक रिटन कंप्लेन वहां पर जाकर के देनी है, चौकी या थाने में। जब आप रिटर्न एप्लीकेशन देंगे, इसके बाद आपकी एफआईआर को दर्ज कर लिया जाएगा। आप कहीं भी रह रहे हैं, कहीं के भी हो, डज नॉट मैटर कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको किस थाने में कंप्लेन करनी चाहिए, आप कहीं भी हो, आप कहीं भी रह करके कंप्लेन कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं की भी रहने वाले हैं, आप वहां पर जो भी चौकी या थाना है वहां पर जाकर के आप कंप्लेन करा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके साथ ऐसा कोई संगीन अपराध घटा है जहां पर आप रहने वाले नहीं है, कहीं दूर, और आपको पहुंचने में काफी समय लग सकता है और आपको खतरा भी है कि कहीं वो लोग रास्ते में मिल ना जाए, तो आप जिस एरिया में आपके साथ घटना घटित हुई है, आप वहां के नजदीकी किसी पुलिस थाने में जो भी पड़ता हो पास में, वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। आपकी एफआईआर आप जहां रहते हैं वहां जो थाना पड़ता है वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और मान लीजिए कि आपको लिखना नहीं आता है या फिर इतना समय नहीं है कि आप एप्लीकेशन लिखें, तो आप जा करके मौखिक रूप से, अगर आपको नहीं लिखना आता है तो बोल करके आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, और कोई भी पुलिस वाला आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता है। अगर कोई पुलिस वाला आपको एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, तो आप उसे धारा 198 के तहत उस पुलिस वाले को 1 साल तक की सजा दिला सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आपका जो ऑफेंस है, आपके साथ जो ऑफेंस हुआ है, वो अगर नॉन कॉग्निजेबल है यानी कि असंज्ञेय है, तो आप उस कंप्लेन को थाने ना जाकर के डायरेक्ट कोर्ट में जाकर के कंप्लेन करा सकते हैं। तो आपको धारा 223 के तहत कोर्ट जाना है, वहां पर अपनी बात कहनी है और आपको अपनी जो भी कंप्लेन दर्ज करानी है उसकी एप्लीकेशन देनी है। और आप अगर नहीं लिख पाते हैं तो वहां पर भी, अगर आप लिखने में सक्षम है तो लिख करके, नहीं तो बोल करके आप अपनी कंप्लेन वहां पर दर्ज करा सकते हैं, और आपके केस का निपटारा 6 महीने के अंदर ही किया जाएगा। जब आप कंप्लेन कर देंगे, इसके बाद जो आपकी अपोजिट पार्टी है उसको एक लीगल नोटिस भेज के बुलाया जाएगा और दोनों पक्षों को सामने खड़ा किया जाएगा, दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, फिर सारे तथ्यों को, सारे फैक्ट को देखते हुए
जो भी मजिस्ट्रेट साहब को सही लगेगा, जज साहब को सही लगेगा, वो निर्णय देंगे। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपका ये चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।